नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NBA क्लासेस में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो संख्याएं रूट में दी होगी, जैसे √7, √5, √2, √3, √11, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है ना। कैसे अपरिमेय संख्या है, आइए आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं। और ये फिक्स है कि हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लेता है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बेस पे आपसे पूछ लेगा, कोई गारंटी नहीं है कि यही पूछेगा, लेकिन पूछ लेगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि इसे कैसे सिद्ध किया जाएगा कि √5 या √7 या √3 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना, बस कि वहाँ पे लिखेंगे तो कैसे। तो देखिए, मानेंगे सबसे पहले, माना कि चूंकि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो मानेंगे उल्टा, परिमेय मान के चलेंगे, ठीक है। तो माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, माना कि √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जब परिमेय संख्या है तो यह जो √7 है वह किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो तथा इसका दशमलव निरूपण क्या हो, शांत हो। तो ये चीज़ है, √7 जो है वह परिमेय संख्या है, मान लिए। तो जब मान लिए तो √7 P/Q के इक्वल होगा, जहाँ P और Q क्या है, तो लिखेंगे कि जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। और इसमें कुछ चीज़ें लिखेंगे कि P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए, P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसका मतलब हम कि ये भी कह सकते हैं कि P और जो Q है क्या है, सौभाज्य संख्या है। हम ये भी लिख सकते हैं सौभाज्य संख्या है। तो हो गया ना कि √7 क्या है, P/Q के इक्वल होगा, जो परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमें यही पकड़ना है वहाँ पे चल के, ठीक है। और अभी मान लिया ना कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, माने ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P और Q दोनों को विभाजित कर दे। लेकिन जब हम लास्ट में हल करते चलेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ उल्टा हो जाएगा। अभी हम माने हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन लास्ट में ये चीज़ आ जाएगा कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई है, यानी कोई ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है। तो यानी कि हम यहाँ जो मान के चले उसका जस्ट उल्टा काम हो गया, वहाँ पे वही करना है। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि √7 बराबर P/Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या हम क्या लिख सकते हैं, अगर अंग्रेजी में लिखना होगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट, दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, देखिए जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो √7 इसका भी स्क्वायर होगा, और इधर से P/Q इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, राइट। √7 का स्क्वायर क्या होगा, जब सेम संख्या से गुणा करते हैं, अगर उसके ऊपर रूट है, यानी कि ये काम √7 × √7, तो रूट हट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये हो गया 7 बराबर
पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बटा क्यू का भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या कर देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर। अब यहाँ कुछ नहीं है 1 है राइट, लिखेंगे नहीं आपको बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो पी स्क्वायर में जब 1 से करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर और 7 में जब क्यू स्क्वायर से गुणा करेंगे क्या होगा 7 क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम क्यू स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर का मान निकाला है ये पी स्क्वायर जाएगा ऊपर और जो कोफिशिएंट होता है जो गुणांक होता है वो चलाता है नीचे राइट। चलिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा कितना आ गया 7 ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि 7 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है राइट। 7 कॉमा है 7 पी स्क्वायर को विभाजित करता है। एक एक लाइन पे ध्यान देना है ठीक है। 7 जो है ये वाला 7 नीचे है मतलब भाग लगा रहा है विभाजित कर रहा है। 7 पी स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है इसलिए 7 जो है पी को भी विभाजित करेगा राइट। पी ये जो 7 है पी स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है तो 7 पी को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि यह 7 पी स्क्वायर का स्थान पर कितना है 7 का स्क्वायर है। जस्ट पी स्क्वायर का स्थान पर कितना है 7 स्क्वायर है नीचे भी 7 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 7 × 7 लिख सकते हैं। 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7 अब बटा 7 तो 7 अब एक 7 से 7 कट चुका यानी कि हुआ क्या कि यह जो 7 है वह पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ठीक। तो क्या यह जो 7 है खाली मतलब इसको स्क्वायर को हटा रहे हैं केवल पी को नहीं करेगा भाई बिल्कुल करेगा। कैसे तो देखिए ना यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे हटाइए ना इसको भी हटा लीजिए इसका मतलब क्या हुआ 7/7 नहीं कट जाएगा। वही चीज़ है कि यह जो 7 है पी स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए यह 7 पी को भी विभाजित करेगा राइट। चलिए आगे चलते हैं ये बात हो गया। अब हम फिर आगे लिखेंगे कि फिर माना कि P बराबर 7m मान ले रहा है। फिर माना कि P बराबर 7m जहाँ m क्या है एक पूर्णांक है m क्या है एक पूर्णांक है जहाँ m एक पूर्णांक है। इतना तो हो गया। अब इसके बाद हम कुछ फिर से मिटाना है तो देखिएगा हम यहीं पे लिख रहे हैं। फिर माना कि P बराबर कितना 7m। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे P का स्क्वायर या फिर डायरेक्ट यहीं से आइए क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ठीक है क्यू स्क्वायर बराबर कितना है क्यू स्क्वायर बराबर है P का स्क्वायर तो P बराबर कितना माने हैं 7m तो यहाँ 7m इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब यहाँ स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर बटा कितना 7 तो 7। चलिए अब उधर हम लिख रहे हैं क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ठीक है बराबर 7 का स्क्वायर 49 m का स्क्वायर m स्क्वायर बट्टा कितना 7 राइट। अब ये कटा दीजिए ना 7 से 7 7 49 यानी कि आया कितना क्यू स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर ठीक है। यहाँ से m स्क्वायर का मान आप निकाल लीजिए इसलिए m स्क्वायर बराबर ये क्यू स्क्वायर जाएगा ऊपर और ये 7 जो है कोफिशिएंट गुणांक के रूप में है वो चलाएगा नीचे ठीक है। देखिए हम यहाँ पर क्या किए यहाँ पर यह जो 7 था 7 P को भी विभाजित कर दिया यही 7 P को भी क्या कर दिया विभाजित कर दिया तो यही 7 Q को भी विभाजित कर रहा है यहाँ पे मतलब कि क्या दोनों को भाग लगा रहा है दोनों को विभाजित कर रहा है। वही लिखेंगे कि चूंकि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है क्या करता है यही 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 7
क्यू को भी विभाजित करेगा। अगर उधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम जो बोल रहे हैं आप सुन के लिख लीजिएगा। ओके, चूंकि 7 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 7 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब देखिए हुआ क्या, हम मान के क्या चले थे, हम मान के ये चले थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो P और Q दोनों को विभाजित कर दे। लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ जस्ट उल्टा हो गया कि एक ऐसी संख्या है जो P और Q दोनों को विभाजित कर रही है, अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत। हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो वही लिखेंगे, चूंकि 7 P और Q दोनों को विभाजित करती है, दोनों को विभाजित करती है, इसलिए P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड, P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है उधर ये दिखाई ना दे रहा हो, हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 7 है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार हम देख ले रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 7 है। अतः हमारी मान्यता गलत है। कैसे गलत है, शुरू में हम मान के चले थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ तो आ गया P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7, और हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत है। अतएव √7 एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो गया, प्रूफ। राइट, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी तरह से आपके लिए SW में रहेगा, आप हल करके आइएगा और कमेंट कीजिएगा। आपके लिए सिद्ध करें कि √2, √3, √5, √11 अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट डे फॉर मोस्ट वेलकम।